हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाला है टोरॉइड के बारे में और उसके रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर टोरॉइड होता क्या है। तो यहाँ पे आपको फिगर में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये एक सर्कुलर रिंग में ये करंट कैरी करने वाले कॉपर के वायर को यहाँ पे वाउंड किया गया है। तो इसी रचना को हम बोलते हैं टोरॉइड। उसकी हम सिंपल डेफिनेशन ले तो हमारा कोई भी अगर हमने सोलेनॉइड लिया हुआ है उसके दोनों एंड को अगर हम सर्कुलर रिंग में मिला दे तो वो बन जाएगा टोरॉइड। मैंने क्या कहा, कोई भी लंबे सोलेनॉइड के दोनों एंड को अगर मिलाकर सर्कुलर रिंग बना दे तो उसको हम कहते हैं टोरॉइड। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर था। चलिए यहाँ पे देख रखते हैं। ए टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज ए सर्कुलर सोलेनॉइड। The first toroid was invented in 1830 by Michael Faraday. माइकल फैराडे ने सबसे पहला जो टोरॉइड था उसे इन्वेंट किया था। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि उसके कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा जीरो, अगर कोर के अंदर और टोरॉइड के बाहर। ये बाहर वाला हिस्सा है इसका, टोरॉइड के अंदर और बाहर दोनों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यहाँ पे ये कोर है इसका तो यहाँ पे भी जीरो होगा और ये बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ये टोरॉइड के अंदर या उसके ऊपर ही सिर्फ होगा। मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के ऊपर या फिर अंदर ही होगा, कोर के अंदर तो जीरो होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। The magnetic field of toroid is calculated by applying Ampere's vertical law. आपको सिर्फ ये अभी के लिए याद करना है, कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो कंसिडर ए hollow circular ring with a many turns of the current carrying wire that is wounded around it. यानी कि हमने यहाँ पे एक होलो सर्कुलर रिंग लिया हुआ है जिसपे हमने बहुत सारे टर्न्स में यहाँ पे वायर को वाउंड किया हुआ है और ये जो सारे वायर है वो करंट को कैरी करते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, बाहर भी जीरो होगी। सिर्फ इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया है जिसको हम पी कहते हैं, वहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ प्रेजेंट एट पॉइंट पी विच इज़ इनसाइड द टोरॉइड। यानी कि टोरॉइड के इनसाइड पे जो पॉइंट पी है वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। द लूप इज़ कंसिडर्ड एज एन एम्पीरियन लूप दैट फॉर्म्स ए सर्कल थ्रू पॉइंट पी। यानी कि अब हमें एम्पियर का सर्टिकल लॉ लगाना है तो हमें इसके लिए एम्पीरियन लूप लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप लिया है जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसका एम्पियर सर्टिकल का लॉ लगा के। तो आगे देखते हैं। ड्यू टू सिमेट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स इन द सर्कल इज इक्वल। यानी कि हमने यहाँ पे जैसे पी पॉइंट दिखाया है वैसे ही इस एम्पीरियन लूप के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया, तो सभी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ पे भी मान लीजिए, सभी जगह पे एम्पीरियन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर हम एम्पियर का सर्टिकल लॉ देखें तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई जीरो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी कॉन्स्टेंट है वो वेरी नहीं कर रहा है इसलिए हम बाहर निकाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू 2πr/b हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, तो हमें पता है कि अगर हम छोटे से के लिए करते हैं, छोटा इंटीग्रेशन करते हैं, छोटा खंड दिखाते हैं तो उसको हम डी एल कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे डी एल का इंटीग्रेशन होगा, वो ये सर्कल बना रहा है तो डी एल का इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। यानी कि ये इसको पूरा ले लेते हैं तो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो डी एल का इंटीग्रेशन होगा 2πr। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या मिलेगा, 2πr/b। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, एम्पियर लॉ को
यूज़ करना है। तो सबसे पहले एम्पियर लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या बताया दिखाया हुआ है कि ये जो वायर है वो मैनी टर्न्स में आया हुआ है, यानी कि हर एक में से करंट पसार हो रहा है। तो अगर एक में से कहे तो एक में से आई जीरो करंट पसार हो रहा है तो एन टर्न्स है, तो एन टर्न्स में कितना होगा, एन आई जीरो के बराबर। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में आई जीरो बराबर क्या लिया है, आई जीरो बराबर एन आई लिया है। तो बी डॉट डी एल की जगह पे हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिली थी 2 पाई आर बी, वो हम यहाँ पे रख देंगे 2 पाई आर बी। 2 पाई आर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई की जगह एन आई लिख देंगे, म्यू जीरो आई की। तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई आर को नीचे लेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो हमने यहाँ पे एन को स्मॉल एन से दिखाया हुआ है, तो स्मॉल एन हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एन होगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। स्मॉल एन क्या होगा, कैपिटल एन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला भी सोलेनॉइड की तरह मिलता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। लेकिन सोलेनॉइड में हम क्या लेते थे, उसके अपन में लेंथ लेते थे, लेकिन हमने यहाँ पे लेंथ की जगह क्या लिया हुआ है, 2 पाई आर। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।